हाय गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे हम लोगों ने अपना चैनल शुरू करा है जिसपे हम फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो बी फार्म और एम फार्म कर रहे हैं उनके लिए हम टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जो कि हम बात करें तो बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के लिए 7 सेमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है और आपके मास्टर्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, उसमें आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम उसके जो फंडामेंटल्स है यूवी विजिबल फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूवी विजिबल फोटोमेट्री के क्या प्रिंसिपल्स है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसके एनालिटिकल टेक्निक्स क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में अगर कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके लिए हम सैंपल की प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे हो सकती है और किस किस चीज़ का हो सकता है, और उसकी एप्लीकेशंस क्या है हमारे फार्मेसी बैकग्राउंड में। सो लेट्स स्टार्ट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, हम पहले वेरी सिंपली उसको समझते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होती क्या है। तो गाइस सिंपली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो हमें मेजर करती है कि हमारा जो भी कोई लाइट है वो एब्जॉर्ब, उसके लाइट एब्जॉर्प्शन को वो मेजर करती है। उसके अंदर जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है उसके अंदर हमारे अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन होता है। अगर हम बात करें यूवी रीजन की तो वो होता है 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे, और जो हमारा विजिबल लाइट रीजन होता है वो हमारे पास होता है 400 से लेके 800 नैनोमीटर पे। अब हम बात करते हैं कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वर्क कैसे करता है। तो ये जो है आइडेंटिफाई करता है और क्वांटिफाई करता है सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेक्ट्रा, कि किसी भी सब्सटेंस की क्या स्पेक्ट्रा है उस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करता है। ये जो है मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे। हमने अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमने पैरासीटामोल का हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो पैरासीटामोल का जब हम इसमें एनालिसिस करेंगे तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो पैरासीटामोल हमारा ड्रग होगा वो 257 नैनोमीटर पे अपनी वेवलेंथ शो करता है। तो वो एक स्पेसिफिक उसकी वेवलेंथ है जहां पे वो अपना एब्जॉर्प्शन 257 नैनोमीटर वेवलेंथ पे जाके मैक्सिमम कंसंट्रेशन अपना शो करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट सोर्स। आप देख सकते हैं कि लाइट सोर्स हमारा यहाँ पर है, जिसमें हम हाइड्रोजन लैंप्स, ड्यूटोरियम लैंप्स जनरली यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज आती है मोनोक्रोमेटर्स। आप देख सकते हैं कि मोनोक्रोमेटर हमारे पास यहाँ पर है। अब मोनोक्रोमेटर में क्या होता है कि भाई मोनोक्रोमेटर जो है वो एक हमारे पास ग्राफ्टिंग के भी बने हुए होते हैं और प्रिज्म के बने हुए होते हैं। सॉरी, मोनोक्रोमेटर जो है हमें बेसिकली प्रिज्म और ग्राफ्ट के बने हुए होते हैं, और जो और इनका जो है ये एक सभी जितने भी आप इसके अंदर कंपोनेंट डाल अपना टेस्ट करो, चाहे पैरासीटामोल करो, एस्प्रिन करो, या कोई भी ड्रग आप अगर उस पर एनालिसिस करते हो तो वहां पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे आपके ड्रग को एब्जॉर्ब करने में यूजफुल होते हैं मोनोक्रोमेटर्स। फिर हम बात करते हैं डिटेक्टर्स। अब जब हम सिंपल सी बात है, हम जब कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन पार्ट रोल करता है डिटेक्टर्स का। तो इसके अंदर हम बहुत सारे डिटेक्टर्स यूज करते हैं, जैसे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हम इसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप इसमें टंगस्टन भी यूज कर सकते हैं, टंगस्टन लैंप भी आप इसमें यूज कर सकते हो। और आप देख सकते हैं इसका सिंपल सा वर्किंग। यहाँ पर आपके पास यूवी लाइट है, यूवी लाइट आपकी जब जाएगी, यूवी लाइट आप इसको रखोगे वो आपकी रेफरेंस क्यूबिट और सैंपल क्यूबिट में जाके आपका एक डिटेक्टर पे जाएगी, वहां से आपके सैंपल को लेगी। जब आपके उस सैंपल पे लाइट पड़ेगी तो वहां से उसको क्रॉस करेगी, वहां से वो उसको डिटेक्टर पे ले जाएगी, डिटेक्टर पे ले जाने के बाद वो उसकी एक रीडिंग शो कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या क्या है। तो अगर हम बात करें सैंपल प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो सबसे पहले हम करते हैं सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब सपोज करो ये कि हम पैरासीटामोल का ही सैंपल फॉर्मेशन करते हैं,
तो हम क्या करेंगे कि पैरासीटामोल का जो बेसिकली गाइस सॉल्वेंट होता है वो वाटर में होता है। पैरासीटामोल इज गुड सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, सो हम उसका वाटर में सॉल्युबल करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि हम उसको कितने कंसंट्रेशन में बना रहे हैं, हम 0.1 मोलर में बना रहे हैं या 1 मोल बना रहे हैं, वो कंसंट्रेशन हम इंश्योर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डाइल्यूशंस की। तो सबसे पहली चीज जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में होती है वो ये होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आप जितना ज्यादा अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर सके उतना बेटर होगा, क्योंकि अगर आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर आप हाई कंसंट्रेशन रख दोगे तो देयर इज अ चांस कि आपका इक्विपमेंट खराब हो सकता है, आपका एनालिसिस भी उससे खराब हो सकता है। तो सैंपल प्रिपरेशन, सॉल्यूशन प्रिपरेशन सिंपल सी चीज है कि आप अपना कोई भी, जैसे मैंने भी बोला कि पैरासीटामोल को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे और उसके एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं डाइल्यूशंस की। तो अभी मैंने जैसे बोला कि आप जितना ज्यादा हो सके उसको डाइल्यूट कीजिए अपनी कंसंट्रेशन को, ताकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन हो सके। अब हम बात करते हैं क्यूबिट सिलेक्शन की। अब हमारे पास क्यूबिट भी दो तरह का होता है। तो एक हमारे पास होता है ग्लास और एक होता है क्वार्ट्ज का। तो बेसिकली जो है आप क्वार्ट्ज का जो होता है, हमारा क्वार्ट्ज का जो क्यूबिट होता है वो मोस्टली प्रिफरेबल होता है, क्योंकि वो यूवी रेंज और विजिबल रेंज दोनों में काम करता है। जबकि जो हमारा ग्लास का क्यूबिट होता है वो सिर्फ यूवी डिजाइन में ही काम कर सकता है। उसके बाद हम उसमें बात करते हैं, जब हम एनालिसिस में अब हम उसके जाएंगे तो हम उसमें क्या क्या सबसे पहले हमने, जैसे अभी मैंने बोला कि आपने पैरासीटामोल का हमने सॉल्यूशन बनाया, हमने उसको रखा, अपना क्यूबेट को हमने सैंपल होल्डर के अंदर पुट करा और हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले हम उसका स्पेक्ट्रल मैच करेंगे कि जैसे हमें पता है कि 257 नैनोमीटर एक स्टैंडर्ड है एज पर द आईपी और इंडियन फार्माकोपिया। तो हमने देख लिया कि हाँ उसका जो स्पेक्ट्रल है वो 257 पे सेम आ रहा है। दूसरा, पहले हमने वो चेक कर लिया, फिर आता है दूसरा लाइब्रेरी कंपैरिजन, फिर जो हमारा आईपी के अंदर उसका ग्राफ बना हुआ है हम उसको मैच करेंगे। और तीसरा हम उसमें क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, हम उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। हम जो इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं जिससे हम कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं अननोन स्पेक्ट्रा को टू नो स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने बोला हमने कोई भी अननोन सैंपल बनाएंगे तो हम उसका जो स्पेक्ट्रा निकल के आएगा हम उसको मैच करेंगे थ्रू इंडियन फार्माकोपिया और द ड्रग विच रेफर टू द कैटेगरी एज पर बीपी, यूएसपी और यूरोपियन फार्माकोपिया। फिर हम उसमें पीक्स मैच करेंगे एंड पैटर्न मैच करेंगे टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस। सो नेक्स्ट इज, अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम तो देखो जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है वो हमारे बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे काम करता है। जैसे हमने अभी पहले अपनी पहली वीडियो में डिस्कस करा था कि बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, तो आप सब उससे अपना रेफरेंस ले सकते हैं, वहां पे मैंने उसको विद डेरिवेशन वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे अपनी जो कर्व्स है वगैरह, जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी कर्व्स बन रही है। उसके बाद हम इसमें कैलिब्रेशन कर्व्स बना सकते हैं। हम जैसे कोई हम कैलिब्रेशन करेंगे, सबसे पहले हमें कैलिब्रेशन करना जरूरी है, कोई अगर हम इंस्ट्रूमेंट करते हैं तो हम उसका कैलिब्रेशन करेंगे। दूसरा, हम अपना जो सैंपल बनाएंगे हम उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और हम जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं उसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं आपका कंसंट्रेशंस क्या है। हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का यूज कर सकते हैं जो कि हमारा A इक्वल्स टू एप्लिसन BC हो है। उसके बाद हमें और हम इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू जो है हम एक कैलिब्रेशन कर्व क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम अपने स्टैंडर्ड्स को जिससे हम अपने स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या क्या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की इन फार्मेसी में। तो सबसे पहला कि हम उसकी ड्रग की प्योरिटी नॉन चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो कितने प्योर है। दूसरा, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी,
कि हमारा जो ड्रग है उसके अंदर कितनी ज़्यादा प्योरिटी है और वो कितना ज़्यादा यूनिफॉर्म है। तीसरा, हम उसकी डिसोल्यूशन टेस्टिंग कर सकते हैं। डिसोल्यूशन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे कि हम पहले कोई भी, जैसे हमने टैबलेट्स ली, जैसे हम सपोज डोलो टैबलेट ले लेते हैं या मेटफॉर्मिन की टैबलेट्स ले ले, या नॉर्मल हमने डोलो की टैबलेट ले ली, हमने 6 टैबलेट्स ली, उसको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर डिसोल्यूशन एपरेटस में लगा के एक स्पेसिफिक आरपीएम सेट करके एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हमने उसको डिसोल्यूशन एपरेटस में डाला। उसके बाद हमने डिसोल्यूशन से सैंपल विड्रॉ करा। सैंपल विड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको भेज दे, उसको हम डाइल्यूशंस बनाएंगे और हम उसको टेस्टिंग करेंगे। और जो हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होता है वो इंश्योर करता है कि आपके ड्रग क्वालिटी का स्टैंडर्ड कैसा है, आपकी ड्रग क्वालिटी क्या है। इट इज यूज्ड टू नो व्हाट इज द प्योरिटी, कंटेंट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ योर ड्रग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है और फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, तो अगर हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के एडवांटेजेस की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल टू यूज है, रैपिड आंसर्स और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दूसरा, अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो ये जो है अपने क्रोमोफोर्स के ऊपर आके लिमिटेड हो जाता है, जो कि एक्सोक्रोम, मोनोक्रोम्स वगैरह वगैरह। अगर हम बात करें इसकी फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कुछ सॉफ्टवेयर जो है अभी भी बहुत ज़्यादा इतने इम्प्रूव्ड नहीं है, तो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें उसमें मैनिपुलेट करी जा सकती है। और अगर हम बात करें तो सिर्फ इसके इतने ही एडवांटेजेस नहीं है, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है। और देखिए सिंपल सी बात है, जब किसी चीज़ का एडवांटेजेस है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी। सो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये जो सेशन था यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू। थैंक यू गाइस, बाय।